हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेज। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आकलन कार्यपत्र 8 करेंगे। 8 नवंबर का, हिंदी का क्लास 9th का। तो सबसे पहले निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न 1 अंक के हैं। 5वां छठा प्रश्न 2 अंक का है और 7वें से लेकर 10वें तक के प्रश्न 3 अंक के हैं। अब हमें सबसे विकट डंडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत से सबसे खतरनाक जगह थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाते थे। तिब्बत में खून होते रहते थे। तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती थी अगर वो दिखता। पर लेकिन इन निर्जन स्थानों में जहाँ पे कोई आदमी ना हो, वहाँ पे मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह ही नहीं करता था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च भी नहीं करती और वह गवाह भी तो कोई नहीं था। डकैत पहले जो थे आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते थे कि पैसा है या नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत दिखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते थे। ऐसे कहते हैं कभी। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची पर्वत और गिरी। गांव शब्द का तत्सम क्या होगा? ग्राम। नदी शब्द का समानार्थी सरिता तटनी अगले का पिछला विलोम है। ऊंचाई शब्द ने मूल और प्रत्यय ऊंचा जमा आई। निर्जन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द निर्जमा जन। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह क्यों थी? डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह थी क्योंकि यहाँ पर नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण दूर दूर तक आदमी नहीं दिखते थे। यहाँ जान का खतरा रहता था। अब हथियार का कानून होने के कारण लोगों पर क्या असर पड़ा? तो हथियार के कानून न होने के कारण यहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते। तिब्बत जाने के रास्ते में आदमी को बहुत दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता था? तो नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देते थे। तिब्बत के रास्ते में भिखमंगे किस तरह भीख मांगते थे? तो तिब्बत के रास्ते में भिखमंगे टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची एक पैसा निकाल कर भीख मांगते थे। हमारे विचार से भीख मांगना उचित नहीं है। सरकार को उचित रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो बच्चों, आप इस तरह से असाइनमेंट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले असाइनमेंट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।